मुझे और किसी राज्य के शिक्षा मंत्री का नाम नहीं पता, और मुझे लगता है और कितने लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा, लेकिन अगर किसी को पता है कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री कौन है, मनीष सिसोदिया जी का नाम सबके मुंह पर रहता है। ये काम उन्होंने दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम में जो किया है, पिछले 5-6 साल से लगातार अपनी टीम के साथ लगे हुए हैं। हमको ऐसा समझ ही नहीं आता कि आखिर जो स्कूल्स हैं, जो सरकारी स्कूल जो हम बचपन से बड़े होते हुए देखते थे और सोचते थे ये सरकारी स्कूलों में कौन जाता होगा, आज उन्होंने दिखा दिया कि सरकारी स्कूल में अच्छे घरों के बच्चे जाने लगे हैं और प्रेफरेंस के साथ जाने लगे हैं। उस सभी के लिए मुझे लगता है कि आज ऐसे समय पर जब जेईई और नीट के छात्र सबसे ज्यादा मिसगाइडेड फील कर रहे हैं, कोई मेंटोर नहीं है, उन्हें समझ नहीं आ रहा आगे क्या करे, कैसे आगे बढ़े, मनीष जी से अच्छी आवाज कोई नहीं हो सकती। तो मनीष जी, आपने कल ट्वीट करके कहा कि ये एग्जाम पोस्टपोन हो जाने चाहिए। ये आपको समझ में आ रहा है, लेकिन ये बाकी किसी को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? एक्चुअली मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है। आप सारी दुनिया को भूल जाइए, हर परिवार में बच्चा है। आप बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचेंगे तो आपको लगेगा यार, मेरे बच्चे को अगर स्कूल में जाना पड़े, मेरे बच्चे को कोई एग्जाम देने 2000 बच्चों के बीच में जाके बैठना पड़े, तो डर लगता है। उस डर को अगर मैं अपने बच्चे को लेकर डरा, दूसरों के बच्चे को लेकर इतना कंसर्न क्यों नहीं हूँ? मैं ऑफिसर हूँ, मैं चाहे मिनिस्टर हूँ, कोई भी हूँ, लेकिन मुझे अपने बच्चे की तरह ही चिंता करनी चाहिए ना। तो ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं बाकी लोग, मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है। मैं पिछले 3-4 दिन से देख रहा हूँ, बच्चे, पूरे देश के बच्चे गुहार लगा रहे हैं कि साहब हमें एग्जाम सेंटर मत बुलाइए, हमारे लिए पढ़ाई, हमारा कैरियर इंपॉर्टेंट है, लेकिन लाइफ, हमारा हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। अगर हमें कोविड हो गया क्या करोगे? सरकार को भी नहीं समझ आ रहा है कि यार इतने सारे लोगों को, बच्चों को अगर अचानक कोविड हो गया तो मैनेज कैसे करेंगे, पर फिर भी जिद पे हुए हैं कि नहीं एग्जाम कराना है। ये थोड़ा सा कई बार मुझे लगता है कि जो कन्वेंशनल सोच के बोझ से दबे हुए हैं कि नहीं अगर आईआईटी में ले जाना है, अगर नीट में ले जाना है तो बिना प्रवेश परीक्षा के कैसे ले जाएंगे। यार अब समझ दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, थोड़ी समझ बढ़ाइए। बहुत तरीके हो सकते हैं बच्चों को नीट में और जेईई में लेने के लिए। ये कन्वेंशनल सोच का ही नतीजा है कि बच्चे लगातार गुहार लगा रहे हैं। इतने सारे मिलियंस ऑफ ट्वीट सर रोज दिखाई दे रहे हैं। रोज पढ़ने की बजाय ये लोग अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बावजूद शायद सरकार हमारी बात सुन लेगी। नहीं, कन्वेंशनल सोच यही है। अब आप दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज देखिए, हार्वर्ड है, ऑक्सफोर्ड है और MIT है, इंडिया में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। यहाँ सिर्फ प्रवेश परीक्षा से काम नहीं चलता है, आपको असेसमेंट के और बहुत तरीके हैं। मैं कोई ये नहीं कह रहा मैं जो आइडिया दे रहा हूँ यही अंतिम आइडिया होना चाहिए, लेकिन आप इन जेईई के एक मेंस एग्जाम ले चुके हो, आप उससे पहले 12th का एग्जाम इनका ले चुके हो, उससे 1 साल पहले आपने 11th का एग्जाम लिया था। 3 साल के आधार पर अगर आप उस बच्चे को जज नहीं कर सकते हैं तो आपको लग रहा है अगले एग्जाम में आप 3 घंटे में जज कर लेंगे उसको। तो ये जो एरोगेंस है कि नहीं हम तो अगले एग्जाम में जज करेंगे, आपको पावर दे दी है एडमिशन का प्रोसेस संभालने की, तो इसका मतलब आप बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं करेंगे। आप दुनिया में इवैल्यूएशन कैसे हो रहा है बच्चों का, बच्चे कैसे अब इवैल्यूएट किए जा रहे हैं अलग अलग तरीके से, आप कहीं आंख बंद करके यूं करके देख लेंगे। ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है, पर मुझे उम्मीद है कि जो छात्रों का चारों तरफ से आवाज उठ रही है, अभी भी मुझे उम्मीद है कि सेंसिबल गवर्नमेंट को सुनना चाहिए और शायद सुने। ऐसा इतने लाखों छात्र जब पूरे देश भर से बात कर रहे हैं, छात्र नहीं उनके पेरेंट्स बात कर रहे हैं, हम सब लोग बात कर रहे हैं, ये बात सुनी तो जाएगी और सुननी भी पड़ेगी गवर्नमेंट को। आप एक ऐसी सरकार है जिसने सबसे ज्यादा कोरोना के वायरस का एकदम बॉम्ब ब्लास्ट टाइप का देखा, और कितनी मुश्किल हो गई थी। आई रिमेम्बर दोज डेज जब आप लोगों के इंटरव्यूज भी हम कर रहे थे, डिबेट्स कर रहे थे, लगातार स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ थे, सब लोग कोविड पॉजिटिव होने लग गए थे, इतना ज्यादा ऑन ग्राउंड आपको काम करना पड़ रहा था। तो आप अभी जो केसेस है वो और ज्यादा है, आप लोगों ने ऐसी सिचुएशन में दिल्ली को संभाला है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि जब केसेस इतने ज्यादा हैं और ऐसी जगह पर आप इतने सारे बच्चों को भीड़ में अगर भेज दें, उसका परिणाम क्या हो सकता है। साक्षी जी, 28 लाख बच्चों से एग्जाम दिलाना है। आप इमेजिन करिए, आज दिल्ली में जितने लोगों को टेस्ट किया जा रहा है, 6-7%, 8% तक कोरोना पॉजिटिव कर रहे हैं लोग। 28 लाख बच्चों को अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर तक एक दिन में लाएंगे, उनमें से अगर 6% भी मान लीजिए, लगभग करीब 20,000 लोगों से ज्यादा हो सकता है कि ऐसे सेंटर्स पर कोरोना पॉजिटिव बच्चे आ जाएं। उसके बाद अगले 4-5 दिन में जितनी कोरोना पॉजिटिव की संख्या देश भर में बढ़ेगी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो इस बात को केंद्र को समझना चाहिए। दीज आर वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स, इसीलिए मैंने कल कहा था अभूतपूर्व संकट है, कभी ऐसा हुआ नहीं, आपको फैसले भी वही लेने पड़ेंगे जो कभी न लिए गए। सर मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि जब देश के सबसे बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, IITs के डायरेक्टर्स हैं, एम्स के डायरेक्टर्स हैं,
वो सब बोल रहे हैं कि एकेडमिक ईयर में कोई फ्लॉज नहीं आएंगे अगर आप एग्जाम पोस्टपोन करते हैं, तो फिर सर गवर्नमेंट किसका सजेशन मानेगी? सजेशन तो गवर्नमेंट को डॉक्टर्स का मानना चाहिए और सजेशन बच्चों का भी मानना चाहिए। जो जिन बच्चों को 28 लाख बच्चों को आप एग्जाम देने के लिए, जिनके कैरियर बनाने के लिए एग्जाम ले रहे हो, आप उनकी भी कंसर्न नहीं कर रहे हो, तो ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है। बट मुझे लगता है आप जो कर रहे हैं, पूरे देश के युवाओं ने जिस तरह से सरकार के सामने आवाज उठाई है, ये बहुत लाजमी था। और मुझे अभी भी पूरी उम्मीद है कि इस आवाज को और पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए। जरूर मानेगी सरकार को मानना पड़ेगा। ये 28 लाख बच्चों का और कोरोना के स्प्रेड का बहुत बड़ा कारण हो सकता है अगर हम 28 लाख बच्चों को एग्जाम सेंटर्स पे इस तरह से जिद करके बुलाएंगे। सर मेरे पास आपके लिए 3 सवाल है सर। सर द फर्स्ट क्वेश्चन इज, गवर्नमेंट हम लोग को इतना इग्नोर क्यों कर रही है? एनटीए सामने से आके, प्रियाल जी सामने से आके हमसे बात क्यों नहीं कर रहे, हमारी कंसर्न्स क्यों नहीं सुन रहे? एनटीए यही बोले जा रहा है कि एकेडमिक ईयर इम्पोर्टेंट है। सर क्या हमारी लाइफ से ज्यादा एकेडमिक ईयर इम्पोर्टेंट है? एकेडमी मतलब एकेडमिक्स इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एकेडमिक्स के आपको आगे बढ़ाने का केवल और केवल एक एग्जाम ही तरीका है, ये हमारी छोटी समझ है। अगर हम सोचें कि एकेडमिक्स को आगे बढ़ाना है तो केवल एग्जाम लेके ही बढ़ाया जा सकता है और कोई तरीका नहीं हो सकता। इसीलिए जब आपके जुड़ने से पहले मैं कह रहा था कि आपने अभी आई डोंट नो आप नीट के लिए कर रही हैं, जेई के लिए, पर जेई के बच्चों की मैं जानता हूँ कि मेंस के एग्जाम दिए हैं, उससे पहले 11th और 12th के एग्जाम्स दिए हैं। तो 11th 12th के एग्जाम्स में आपने कुछ परफॉर्म किया है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पोस्टपोन किया जा सकता है एग्जाम को, कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन सरकार को सुनना तो चाहिए कि देश में परिस्थितियां क्या हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई इलॉजिकल डिमांड कोई पॉपुलर ट्विटर पे आके करे आप उसको सबको मानने लगो, लेकिन आज हमारे देश के बच्चे क्या मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं कि साहब हमको IIT जाना है, हमको मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल की पढ़ाई में आगे जाना है, आप हमारे स्वास्थ्य का तो ध्यान रखिए। तो आई डोंट थिंक यू आर रॉन्ग एनीवेयर। सर जब हमारे देश के सबसे बड़े गृह मंत्री तक कोरोना संक्रमित हो रहे हैं और हम तो सर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम ये नहीं चाहते कि एग्जाम कैंसिल हो, हम बस यही चाह रहे हैं कि एग्जाम बस थोड़ा सा फर्दर पोस्टपोन कर दें, दीपावली तक कर दें। सर हमारे जो सुब्रमण्यम स्वामी जी है, आप हो, आप हम सब बोल रहे हैं, फिर भी ना तो शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं ना कुछ और बोल रहे हैं। नहीं आप बोलिए, कई बार मुझे लगता है जब सरकार ध्यान नहीं दे रही होती है तो बार बार बोलने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए जब मुझे लग रहा था कि क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का मसला नहीं था, तो शुरू में मुझे लगा कि शायद स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, हो सकता है देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री तक आवाज पहुंचेगी और तो कोई फैसला लेंगे। तो जब कल मुझे लगा कि इतने लाखों बच्चे बोल रहे हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री नहीं सुन रहे हैं, कल इसीलिए मैंने भी बोला, और भी लीडर्स बोल रहे होंगे निश्चित रूप से। आप लोगों को भी और बोलना होगा, इस आवाज को छोड़िए मत। ये आवाज जब तक सरकार सुन ना ले, मैं आपसे कहूंगा बहुत पीसफुल तरीके से, बहुत डिग्निटी बनाते हुए, सरकारों की भी और व्यक्तियों की भी डिग्निटी को सम्मान रखते हुए आप इस बात को रखिए, बार बार रखिए। बार बार रखने से ही हो सकता है सुना जाए। ये बहुत मतलब हमें तो हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जाम होता है। हम 2, 2.5 साल 3 साल मेहनत करते हैं इस एग्जाम के लिए, फिर इतना नर्वस होते हैं, वहाँ बैठते हैं, वहाँ मास्क पहनेंगे। जो बच्चे चश्मा लगाते हैं उनको पता है कि मास्क पहनने की कितनी दिक्कत होती है, तो उससे भी उनका कितना कंसंट्रेशन वीक होगा। और फिर तीसरी बात ट्रांसपोर्टेशन में है कि कई बच्चों के सेंटर 250-300 किलोमीटर दूर भी है, कई के 2 स्टेट छोड़ के भी है, और कई के रास्ते में बाढ़ वाले एरिया जैसे बिहार में कुछ एरिया जहाँ पे वो रहते हैं और दूसरी जगह का सेंटर है, बीच में ऐसा एरिया जहाँ बाढ़ आएगी, हम जाएंगे कैसे, आएंगे कैसे? ना कोई ट्रांसपोर्टेशन है ना कुछ है। तो आप सर बताइए क्या करें हम? सोचिए सर, इतने सारे सवाल हैं, सोच ही नहीं रहा कोई इसके पक्ष में। मतलब ये लोग नहीं, वाजिब बात है अदनान जो बात कह रहे हैं कि बाढ़ आई हुई है देश के कई राज्यों में, असम से लेकर बिहार तक बाढ़ में डूबा हुआ है। कई राज्यों में अभी कोरोना की स्थिति ये है कि वहाँ कर्फ्यूज लगाए जा रहे हैं, सैटरडे संडे को बंद किया जा रहा है। उन सबके बीच में एग्जाम कराने के हालात ही नहीं है देश में। और आज कोरोना आपको ये अश्योर नहीं कर रहा, नहीं चिंता मत करिए मैं जा रहा हूँ, बस अभी तो वो है और वो अभी भी अपना रंग दिखा रहा है, कई राज्यों में बढ़ रहे हैं मामले। तो ऐसे में हम ये जिद पे अड़ जाएं। मैं बात से सहमत हूँ अदनान की। अदनान से पहले भी किसी ने बोला था अभी कि देश के गृह मंत्री जी को भी कोरोना हुआ और कई ऐसे बड़े बड़े लोगों को कोरोना हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ तो प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे थे ना। अगर प्रोटोकॉल फॉलो होने भर से कोरोना रुक जाता तो हम प्रोटोकॉल से रुक चुके होते। ठीक है, लॉकडाउन और इन सब की जरूरत है और जो भी प्रोटोकॉल है उनसे कुछ मदद मिलती है, पर 28 लाख बच्चों को आप एग्जाम सेंटर पे बुला के एक प्रोटोकॉल से उनको सेफ्टी का अश्योरेंस देना चाहते हैं, मैं भी इससे सहमत हूं।